नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाई रंजीत सर में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3A को हल किया था। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 3B। प्रश्नावली 3B का पहला प्रश्न है, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है हमें x और y के रूप में और y का मान दिया है, तो क्या करेंगे हम y की जगह 1/2 रखेंगे इसमें समीकरण में और x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे y = 1/2 रखने पर, तो 7x धन 2 गुणा 1/2 बराबर 22। 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 7x बराबर आएगा 22। एक को पश्चांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा 1 और 22 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 21। x बराबर 21/7। 7 और x के बीच में गुणा का निशान है, तो 7 को जब पश्चांतर करेंगे किस में आएगा हमारा भाग में। 7 से 21 काट देंगे 3 बार, तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 3, यानी x का मान कितना होगा 3 होगा। प्रश्न नंबर 2, 2x धन 3y बराबर 7। समीकरण 1 और y + 3 बराबर 0। 2x + 3y बराबर 7 दिया है और y + 3 बराबर 0 दिया है। इनको क्या करना है हमें हल करना है, यानी हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। y + 3 बराबर 0, 3 को पश्चांतर कर दें तो y बराबर हो जाएगा ऋण का 3। तो y का मान कितना आ गया हमारा ऋण 3। y का मान समीकरण 1 में रख दें। y बराबर ऋण 3 समीकरण 1 में, y बराबर ऋण 3 रखने पर किसमें समीकरण 1 में, तो 2x धन 3 गुणा ऋण 3 बराबर 7। y की जगह कितना रखेंगे हम ऋण का 3, तो 2x धन और ऋण हो जाएगा ऋण 3 × 9 बराबर 7। 2x बराबर हो जाएगा 7 धन 9, 7 और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया 16। तो 2x बराबर आ गया 16। x बराबर 16/2। 2 से 16 कट जाएंगे 8 बार, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो समीकरण को हल करने पर हमारा एक मान निकला x बराबर 8 और दूसरा मान निकल के आया y बराबर ऋण 3। ये समीकरण का हो गया हल। चूँकि समीकरण हमारा x और y में था तो दो मान निकलेंगे x और y के। अगर समीकरण हमारा x y z में होता तो 3 मान निकलते x y और z के। प्रश्न नंबर 3 में दिया है 1/x धन 5/y। 1/x धन 5/y बराबर 3 में x बराबर 2, तो y का मान ज्ञात करना है। यानी इस 1/x धन 5/y बराबर 3 में अगर x का मान हमारा 2 हो तो कितने का मान निकालना है y का। तो समीकरण में क्या करेंगे x की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे कितना होगा 1/2 धन 5/y बराबर 3। 1/2 पश्चांतर करेंगे तो 5/y बराबर 3 ऋण 1/2। 1/2 धन का है, पश्चांतर होकर ऋण का हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 2। 2 का गुणा 3 में होगा 3 दूनी 6 ऋण 1, तो ये हो जाएगा 5/y बराबर 5/2। कैंची का गुणा करने के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 बराबर 5 × y। 5 से 5 कट गया एक बार, तो y का मान आ गया 1 × 2, 2 × 2, यानी y का मान कितना आया 2।
1/x धन 5/y बराबर 3 में x का मान 2 और y का मान भी कितना निकला हमारा 2। प्रश्न नंबर 4 में समीकरण दिया है 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों में या तो x की वैल्यू बराबर करेंगे या y की वैल्यू, दोनों में से x या y की वैल्यू बराबर करेंगे और जिसकी वैल्यू हम बराबर करेंगे उसकी वैल्यू को विलोपित कर देंगे। जैसे अगर हम y की वैल्यू बराबर करें तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 4 का, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा और x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, यानी एक का मान हमारा विलोपित हो जाएगा और दूसरे का मान ज्ञात हो जाएगा। जब पहले दूसरे का मान ज्ञात हो जाएगा तो उस मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे और पहला हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें हमें एक को विलोपित करना है, या फिर x को या y को। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक धन का और एक ऋण का है, जोड़ने पर धन और ऋण कट जाएगा। तो समीकरण 1 में हम कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने पर हो जाएगा 3 दूनी 6x धन 8y बराबर 20। समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x ऋण 8y बराबर 8, जोड़ने पर 8y से 8y कट जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14x बराबर 28। x बराबर हो जाएगा 28/14, 14 से 28 कट जाएगा 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो हमने 2 निकाला है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो 3 गुणा 2 धन 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 धन 4y बराबर 10, 6 को पक्षांतर करेंगे तो 4y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, y बराबर 4/4, 4 से 4 काटेंगे कितने बार, एक बार। तो हमारा इसका हल आया x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारे हल निकले विलोपन विधि से। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में पहला समीकरण दिया है x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1। दूसरा समीकरण है x ऋण y/3 बराबर 3, समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करें, समीकरण सेकंड में x दिया है और समीकरण सेकंड फर्स्ट में x/2। तो अगर समीकरण फर्स्ट में हम 2 का गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, फर्स्ट में भी x हो जाएगा और सेकंड में भी x, दोनों धन के हैं। फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे तो x से x कट जाएगा और हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करेंगे और दोनों को 2 का गुणा करके फर्स्ट में से सेकंड हटा देंगे। समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, x/2 गुणा 2 धन 2y/3 गुणा 2 बराबर ऋण 1 गुणा 2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, x धन 4y/3 बराबर ऋण 2। समीकरण सेकंड लिखेंगे इसके नीचे, x ऋण y/3 बराबर 3, घटाने पर, घटाएंगे इसलिए क्योंकि x के दोनों मान हमारे धन के हैं, घटाने पर एक मान हो जाएगा हमारा ऋण का। घटाने पर जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और यहाँ पर ऋण, x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4y/3 धन y/3 बराबर ऋण के 2 और ऋण के 3 हो गए ऋण के 5। 4y/3 और y/3 दोनों घर समान है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5y/3 बराबर ऋण 5।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5y बराबर ऋण 5 गुणा 3, y बराबर हो जाएगा ऋण 5 गुणा 3 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो y का मान आ गया हमारा ऋण का 3। y का मान समीकरण सेकंड में रख दे रहे हैं, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में, किसी में रख सकते हैं। तो x ऋण y की जगह लिखेंगे हम ऋण के 3 बटे 3 बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, ऋण ऋण हो जाएगा हमारा धन, तो x धन 1 बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3 ऋण 1 बराबर 2। तो x का मान कितना आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया ऋण 3। प्रश्न नंबर 7 है हमारा ax धन by बराबर 2 समीकरण 1 और bx धन ay बराबर 3 समीकरण 2। इसमें हमें y को विलुप्त करना है और x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, y को विलुप्त, y को विलुप्त करके x की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो y को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम a का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे, b का। समीकरण 1 में जब a का गुणा करेंगे तो a का b में गुणा होगा a b y, ऐसे ही b का a में गुणा होगा, कितना होगा a b y, घटाने पर a b y से a b y कट जाएगा। तो a का गुणा करें कितना होगा, a का a में a स्क्वायर x धन a b y बराबर 2a, b का गुणा सेकंड में करेंगे तो b स्क्वायर x धन a b y बराबर 3b, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण ऋण ऋण, ए बी वाई से ए बी वाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स ऋण b स्क्वायर एक्स बराबर 2a ऋण के 3b। x कॉमन निकाल लेंगे, कोष्टक में बचेगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर 2a ऋण 3b, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर भाग में आ जाएंगे तो x बराबर आंसर होगा हमारा 2a ऋण 3b अपॉन में a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ये हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 8 में दिया है 2x y बराबर 4x धन 3y। तो y का मान हमें x के पदों में ज्ञात करना है। y का मान जब x के पदों में ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, y के पदों को एक साइड करेंगे और y कॉमन ले लेंगे, तो 3y को पसंद करेंगे, 2xy ऋण 3y को पसंद कर दिया, बराबर कितना हो गया 4x। y यहाँ से कॉमन आएगा, क्वेश्चन बचेगा 2x ऋण 3 बराबर 4x, y बराबर हो जाएगा 4x और बट्टे में 2x ऋण 3। तो y का मान हमारा x के पदों में आ गया 4x बटे 2x ऋण 3, ये हमारा आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 9 स्वयं हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण 1 और √3x ऋण √8y बराबर 0 समीकरण 2। प्रश्न नंबर 10 में √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया है और सेकंड समीकरण √3x ऋण √8y बराबर 0। √3 और √8 अगर y को हम विलोपित करेंगे तो क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में √8 से गुणा कर दें और समीकरण सेकंड में √3 से गुणा कर दें। गुणा करके हम दोनों को जोड़ देंगे, तो √8 का √2 में गुणा करेंगे, √ हो जाएगा 16x धन √8 का √3 में √ 24 y बराबर 0। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो √ का √ हट जाएगा, कितना बचेगा 3x ऋण √3 का √8 में √ 24 y बराबर 0। जोड़ने पर √24y से √24y कट जाएगा, तो यह आ जाएगा √ के 16x प्लस 3x बराबर 0। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4x धन 3x
बराबर 0, 4x और 3x हो गए 7x बराबर 0। 7 का भाग हम 0 में देंगे तो x बराबर आएगा 0/7, मतलब x का मान कितना आ गया 0। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो √2 गुणा x की जगह रखेंगे 0 धन √3y बराबर 0। 0 का √2 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस √3y बराबर 0, √3y बराबर 0, √3 का 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0/√3, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 0। तो दोनों समीकरणों को हल करने पर x का मान 0 आया और y का मान भी 0। चूँकि हमारे जो दोनों समीकरण दे रखे थे उनके बराबर में 0 था, कोई भी संख्या नहीं थी दोनों समीकरणों में, इसलिए x और y के दोनों जो मान आए वो हमारे 0 आए। प्रश्न नंबर 11 में दिया है 3x ऋण 8y बराबर 3 समीकरण 1 और x बराबर 3y, दोनों को हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो x बराबर 3y हम क्या करेंगे, x की जगह 3y समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर तो 3 गुणा 3y ऋण 8y बराबर 3, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9y ऋण 8y बराबर 3। 9y में से 8y घटाएंगे कितना बचेगा 1y बराबर 3, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। y का मान हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे y का मान, तो x बराबर आएगा 3 गुणा y की जगह 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 त्रिका 9, यानी x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया हमारा 3। प्रश्न नंबर 12 2x धन y बराबर 5 समीकरण 1 और 3x धन 2y बराबर 8 समीकरण नंबर 2, दोनों को हल करके x और y के मान निकालने हैं। समीकरण 1 में 1y और समीकरण 2 में 2y, तो समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 4x धन 2y बराबर 5 दूनी 10। दूसरा समीकरण 3x धन 2y बराबर 8, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, z और z, 2y से 2y कट गया। 4x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा 1x बराबर 10 में से 8 घटाएंगे 2, तो x का मान आ गया 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 गुणा x की जगह 2 लिखेंगे, प्लस y बराबर 5, 4 धन y बराबर 5, 4 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 5 ऋण 4 बराबर 1, यानी x का मान आया 2 और y का मान 1। प्रश्न नंबर 13 में पहला समीकरण दिया है x ऋण y बराबर a² ऋण ab धन b²। दूसरा समीकरण है x धन y बराबर a² धन ab धन b², दोनों को हल करना है। पहले समीकरण में ऋण का y है और दूसरे में धन का y है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो y से y कट जाएगा और x का मान निकल आएगा। तो क्या लिख दें, फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों एक ऋण का है एक धन का है, तो ये हमारा जोड़ने पर कट जाएगा। तो x ऋण y बराबर a² ऋण ab धन b², x धन y बराबर a² धन ab और धन b², जोड़ने पर y से y कट जाएगा, x और x हो गया 2x बराबर ab से ab कट जाएगा, ab एक धन का और एक ऋण का, a² हो गए 2a² और धन 2b²। 2x बराबर 2 कॉमन ले लिया, कोष्टक में a² धन 2 से 2 काट देंगे, x बराबर आ गया a² ऋण a² धन b²। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में, हम यहाँ रख रहे हैं 2 में, तो x की जगह लिखेंगे हम a² धन b²
धन वाई बराबर ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर पश्चांतर करेंगे तो वाई बराबर आएगा ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर और ऋण बी स्क्वायर। पश्चांतर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। वाई का मान कितना आएगा ए बी, यानी एक्स बराबर आ गया ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और वाई बराबर आ गया ए बी। प्रश्न नंबर 14 स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15 में दिया है एक्स ऋण वाई बराबर 13 और बराबर अंडर रूट एक्स धन अंडर रूट वाई, यानी एक्स ऋण वाई बराबर भी 13 है और अंडर रूट एक्स धन अंडर रूट वाई बराबर भी 13 है। तो अलग अलग लिख देते हैं, एक्स ऋण वाई बराबर 13 समीकरण 1 और अंडर रूट एक्स धन अंडर रूट वाई बराबर 13 समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करेंगे। पहला समीकरण हो गया हमारा अंडर रूट एक्स ऋण वाई बराबर 13 और दूसरा समीकरण हो गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13 समीकरण सेकंड। दोनों को हल करना है। समीकरण फर्स्ट को हम लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का वर्ग ऋण वाई को लिख सकते हैं अंडर रूट वाई का वर्ग। अंडर रूट एक्स का वर्ग एक्स होगा और अंडर रूट वाई का वर्ग वाई होगा बराबर 13। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। अंडर रूट एक्स का वर्ग ऋण अंडर रूट वाई का वर्ग, इसके गुणनखंड होंगे हमारे पहले कोष्टक में अंडर रूट एक्स ऋण अंडर रूट वाई और दूसरे कोष्टक में अंडर रूट एक्स धन अंडर रूट वाई। इसमें फॉर्मूला लग गया हमारा ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी और दूसरे कोष्टक में ए धन बी। तो इसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स ऋण अंडर रूट वाई, दूसरे कोष्टक में अंडर रूट एक्स धन अंडर रूट वाई बराबर 13। इसे समीकरण हम थर्ड कर सकते हैं। हमने फर्स्ट को हल किया और फर्स्ट को हल करके एक समीकरण थर्ड बना दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में हम या समीकरण सेकंड से अंडर रूट एक्स धन अंडर रूट वाई की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में। अंडर रूट एक्स धन अंडर रूट वाई बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हो जाएगा अंडर रूट एक्स ऋण अंडर रूट वाई गुणा 13 और बराबर में 13 से 13 कट जाएगा एक बार, तो अंडर रूट एक्स ऋण अंडर रूट वाई बराबर आ गया 1। समीकरण इसे हम 4 कर रहे हैं। समीकरण 2 हमारा है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और अगला समीकरण 1 निकला हमारा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1। जोड़ने पर अंडर रूट वाई कट जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स बराबर 13 और 1 14, 2 से 14 काट देंगे 7 बार। अंडर रूट एक्स बराबर आ जाएगा 7, वर्ग करने पर दोनों तरफ अंडर रूट एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो एक्स का मान आ गया हमारा 49। एक्स का मान सेकंड में रखने पर, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 7, चलो एक्स की वैल्यू 49 रख दें, प्लस अंडर रूट वाई बराबर कितना 13, 49 का वर्गमूल 7 प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13। 7 को पश्चांतर करेंगे, अंडर रूट वाई बराबर 13 माइनस 7, अंडर रूट वाई बराबर कितना होगा 6। वर्ग करने पर अंडर रूट वाई का वर्ग वाई और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो दोनों समीकरणों को हल करने पर x का मान आया 49 और y का मान आया हमारा 36। प्रश्नावली 3 भी हमारी समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।